जो इसका हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब के लिए ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जब ईमानदारी हो और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार हो। वरना कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपने स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। साथियों, हमारे लिए मणिपुर सहित ये पूरा क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार कारोबार का गेटवे है। इसलिए बीजेपी सरकार मणिपुर को देश के रेल मैप पर लाई है। जिरीबाम को रेल से जुड़े हुए 5-6 साल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जब रानी गाइडिंग स्टेशन पर पहली गुड्स ट्रेन पहुंची थी, तो जैसे आप लोग खुशियों से भर गए थे, मुझे भी ये काम करने का बहुत आनंद और संतोष मिला था। वो दिन दूर नहीं है जब इम्फाल तक भी रेल आएगी, और ये मोदी है तो पक्का आएगी। आप रेल के जरिए पूरे देश के साथ सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। एक कनेक्टिविटी यहां के टूरिज्म सेक्टर को भी कई गुना अधिक बढ़ाने वाली है। देश विदेश के टूरिस्ट जब यहां ज्यादा संख्या में आएंगे, तो यहां के युवाओं को कमाई के ज्यादा अवसर भी मिलेंगे। साथियों, रेल के साथ साथ मणिपुर में नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले की सरकार में मणिपुर में सिर्फ एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। आज हमारी सरकार करीब 40 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला हाईवे जब बनकर तैयार हो जाएगा, तो मणिपुर ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण सेंटर बन जाएगा, ट्रेड हब बनेगा।
इस बार के बजट में हमने पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना और वाइब्रेंट विलेज योजना की भी घोषणा की है। साथियों, बीते 5 साल में बीजेपी ने मणिपुर में स्पोर्ट्स के कल्चर को और अधिक समृद्ध किया ही है। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। बीरेन सिंह जी के भीतर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उससे भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। मणिपुर तो मैरीकॉम और मीराबाई चानू जैसे करिश्माई खिलाड़ियों की धरती है। मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। और आपने देखा होगा, ऐसे ही माहौल के कारण ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाई और बहनों, हमारे जनजातीय समाज का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। बीजेपी सरकार ने इस योगदान को भी सम्मान दिया है। हमारी सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसमें मणिपुर की हर जनजाति का भी गौरव है, उसकी पहचान का गौरव है। हमारी सरकार मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू इनके नाम पर आजादी के जंग का एक म्यूजियम भी बना रही है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट की लंबे समय से चल रही मांग को भी बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, बीजेपी सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास से जोड़ते हैं। मणिपुर के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए मणिपुर भाजपा ने बहुत ही अच्छा दूरगामी मणिपुर का उत्कर्ष करने वाला घोषणा पत्र भी बनाया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्योगों से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक अनेक महत्वपूर्ण वायदे किए गए हैं। और आपको ये पता है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज मणिपुर के 6 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मणिपुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ताकत है, बीजेपी सरकार
इसको भी प्रोत्साहित कर रही है। यहां की ताकत बैम्बू जैसे पारंपरिक उद्योग भी है। बीजेपी बैम्बू किसानों को, बैम्बू इंडस्ट्री को यहां के एमएसएमई के सो प्रमोट कर रही है। और आपको याद होगा, बैम्बू से जुड़े कानून में बदलाव भी हमारी ही सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने जो मिशन ऑयल पाम शुरू किया है, पाम ऑयल के लिए, उसका भी लाभ मणिपुर के किसानों को होगा। साथियों, विकास के इसी मॉडल के लिए आपको पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार यहां बनानी है। आज भी मैं आपकी सेवा ज्यादा कर सकता हूं, उसका कारण आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मणिपुर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है। बंद और ब्लॉकेड के डर और हिंसा के उन पुराने दिनों को अब हमें वापस नहीं लौटने देना है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।